नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो 23 की तैयारी है, लेकिन हमारा सवाल है कि कौन किस पर भारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। तमाम बैठकों का दौर जारी है। रायपुर से लेके बस्तर तक चिंतन शिविर हो गया, पर भारतीय जनता पार्टी को इसका रिस्पांस रिजल्ट किस तरह से मिल रहा है, जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से पैठ बना रही है, यदि इसको आपको समझना है तो आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा में लगातार बैठकों का दौर जारी है, जिसमें रायपुर से लेकर अलग अलग विधानसभा वार चर्चा की गई। बैठक में संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। आगामी 2023 मिशन पर भाजपा किसी तरह की कोई चूक नहीं रखना चाहती और यही कारण है कि लगातार भाजपा में आए दिन बैठकों का दौर जारी है। एक तरह से इन बैठकों के माध्यम से भाजपा ने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने जनता का भरोसा खो दिया है और अब कितनी भी बैठक कर लें, आगामी चुनाव में जीत का परचम कांग्रेस ही लहराएगी। तो 23 की तैयारी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सुनते हैं पक्ष विपक्ष के नेता आखिर कह क्या रहे हैं। हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, उनके स्वभाव में है मेहनत करना और कार्यकर्ताओं से भी मार्गदर्शन देके जो है उनका हौसला बढ़ाना, उत्साह बढ़ाना। और आज चारों विधानसभा की बैठक हो रही रायपुर की, और इस बैठक के अंदर में सभी लोग संकल्प लेकर जा रहे हैं कि हम जो है आने वाले समय में चारों विधानसभा जीतेंगे। लगभग 90 से 95% उपस्थिति, यानी कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया कि हम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे और इसी उद्देश्य को लेके लगातार बैठकें चल रही है। एक तरफा संवाद नहीं है, कार्यकर्ताओं से भी सुझाव लेना, उनसे बातचीत करना, उनका परिचय जानना और संवाद करते हुए जो है वो आने वाले समय की रणनीति तय करना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास खो दिया है। कार्यकर्ताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने जनता का भी भरोसा खो दिया है। ऐसे में कोई भी बैठक कर लें, सब फिजूल की कवायद साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी को पहले आत्मावलोकन करना चाहिए कि जो अपने कार्यकर्ताओं का भरोसा उन्होंने खोया हुआ है, जो जनता का उन्होंने भरोसा खोया हुआ है, उसके पीछे कारण क्या है। दरअसल 15 साल का कुशासन, भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी जिनके कारण थी, आज वही लोग भारतीय जनता पार्टी के संगठन में डायरेक्ट तौर पे, इनडायरेक्ट तौर पे इन्वॉल्व हैं और कार्यकर्ता इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और जनता भी इनके 15 साल के कुशासन को भूली नहीं है। तो मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, कोई भी बैठक आयोजित कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। क्या आपको 11 दिसंबर 2018 की तारीख याद है? आपको याद है इस दिन क्या हुआ था? इस दिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और इसी दिन कांग्रेस ने इतिहास रचा था छत्तीसगढ़ में। कोई सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस इतने ज्यादा मार्जिन लेकर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल सहित ताम्रध्वज साहू हो, अमरजीत भगत हो या चरणदास महंत, ये इतने खुश थे 11 दिसंबर के दिन। लेकिन एक खेमा था जो इस विषय को बहुत ही गंभीरता से देख रहा था, अपनी हार को स्वीकार कर रहा था। 15 साल सत्ता में रहने के बाद पार्टी की ये हालत होगी, किसी ने सोचा नहीं था। वो खेमा था भारतीय जनता पार्टी का। अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उचित शर्मा साहब का बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखेंगी लक्ष्मी वर्मा जी, वरिष्ठ नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की। सत्य प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आप छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का एक बार फिर से। उचित शर्मा साहब से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी की कवायद यही है कि वो जो खोई हुई जमीन है किसी भी तरह से उसे अर्जित करना है, लेकिन कहां देख पा रहे हैं आप छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की इन तमाम कवायदों को कांग्रेस के सामने? भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई चल रही है
वो भले ही 3 साल बाद ये छत्तीसगढ़ को देखने मिला हो, 3.5 साल, पौने 4 साल बाद देखने को मिला है, लेकिन एक दमदार बैटिंग तो विपक्ष कर रहा है, अब प्रतीत हो रहा है। भले ही 3-4 महीने के अंदर 19-20 इनके कैबिनेट मंत्री आ गए, आरएसएस की यहाँ पे शिविर लग गया, गृह मंत्री आ गए, अध्यक्ष आ गए जी, और इस क्रिकेट ग्राउंड के कोच भी चेंज हो गए, इस टीम के कोच भी चेंज हो गए। तो लगातार वो चीजें एक परिवर्तन कर रहे हैं जिससे वापस अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाने का, राजनीतिक जमीन जो खोई हुई है उसको वापस लाने का निश्चित तौर पे ईमानदार प्रयास उनकी तरफ से हो रहा है। इसमें कोई विवेक, कोई बड़ी बात नहीं है कहने में कि ये ईमानदार प्रयास हो रहे हैं। और हर अध्यक्ष, हर प्रभारी, नए उनके अध्यक्ष युवा आ गए हैं, नए अध्यक्ष उनकी पार्टी में आए हैं, नए नेता प्रतिपक्ष आए हैं, नई ऊर्जा भी उनमें आई है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के एग्रेशन मोड में चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का ये मोड है। अब हम लक्ष्मी वर्मा जी, कांग्रेस ये कह रही है कि जनता के बीच में जब आप लोगों को जाना चाहिए था तब गए नहीं, जनता भारतीय जनता पार्टी को समझ चुकी है, ये कह रही है कांग्रेस। लक्ष्मी वर्मा जी, ये आपसे सवाल है। चलिए मैं सत्यप्रकाश जी से सवाल कर लेता हूं। सत्यप्रकाश जी, आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रेस में ही नहीं रखते। आप लोग कहते कि हम तो 23 भले ही नहीं आया लेकिन अभी से जीत गए हैं, जनता मुहर लगा देगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश प्रदेश वासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की बधाई देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं, हमारे जो मीडिया प्रमुख है सुशील जी ने जो बोला कि भारतीय जनता पार्टी को अपना अवलोकन करना बहुत जरूरी, कि उनके कार्यकर्ताओं में जोश की कमी क्यों है, जनता उनसे दूर क्यों जा रही है। तो पहले जो विधानसभा चुनाव की तैयारी से पहले उनको अपना एक आत्मचिंतन शिविर लगाना चाहिए कि जनता उनसे दूर क्यों हो गई। जो बीजेपी 15 साल इस राज्य में जिसने शासन किया है उसका ऐसा हाल क्यों हो गया है कि जनता उनसे दूर जा रही है, कार्यकर्ताओं में जोश नहीं है। आप सड़कों पे देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के कोई भी आंदोलन या कोई कार्यकर्ता कुछ करते हुए दिखे, छोटे मोटे भी आंदोलन या सभाएं कुछ करते, कुछ नहीं दिखता है। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं इतनी अच्छी हैं हर गरीब जनता के लिए कि जिसके वजह से इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और ये चाहे आप पिछले 3-4 सालों में देख रहे हैं, इतने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी अध्यक्ष बदल दिया, नेता प्रतिपक्ष बदल दिए, यहाँ तक कि जो राज्य की जो प्रभारी थी जिन्होंने पता नहीं क्या क्या अभद्र टिप्पणी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर की, उसका डैमेज कंट्रोल के लिए उनको हटाया गया। और उसके बावजूद भी बीजेपी उठ नहीं पा रही छत्तीसगढ़ में। सबसे बड़ी बात बीजेपी का दिक्कत ये है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और अगले चुनाव में वो क्या लेकर जाए मुद्दा, पहला तो ये। दूसरा, किसके नेतृत्व में वो चुनाव लड़े, मतलब उनका सीएम फेस को यही नहीं अभी निर्धारित है। अच्छा, जिनको जिन्होंने 15 साल तक सीएम बनाया, रमन सिंह जी, वो खुद ये बयान दे रहे हैं कि उनको खुद नहीं पता कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। तो आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में भाजपा का क्या हाल है। और रमन सिंह जी अगर अपनी सभाएं कहीं करते हैं तो ऊपर से उनके आलाकमान बोलते हैं कि भाई सभाएं आप अकेले क्यों कर रहे हैं। तो मतलब जो 15 साल जो मुख्यमंत्री रहा, जो अभी कहने के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, उनकी स्थिति है। तो आप एक छोटे कार्यकर्ता, एक छोटे नेता की आप समझ सकते हैं बीजेपी, मतलब छत्तीसगढ़ में भाजपा की क्या हालत। तो इसीलिए ये तो कांग्रेस के फेवर वाली बात हो गई ना, क्योंकि आपको पहले से ही अगर मैदान इतना ढीला मिलेगा और आपके पास एक से एक बड़े और बहुत ही अच्छे खासे खिलाड़ी हैं, जो छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में चला जाए तो जनसभा होते देर नहीं लगती। तो ये तो अच्छा है आप लोगों के लिए। देखो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि भाई हमारे पास इतने बड़े बड़े नेता हैं, इतने काबिल नेता है, इतने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे पास। तो वो तो हमारे, देखिए हर पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, उसको हक है अपनी सभाएं करने का। मैं आपकी इस बात पे बड़ा ही अच्छा आपने संवाद को मोड़ दिया है। उचित शर्मा साहब इसको बहुत क्लियर करेंगे। उचित शर्मा जी, चूंकि आप छत्तीसगढ़ से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, राजनीतिक भी, औद्योगिक भी, तमाम विषयों पर आप लेख लिखते हैं, मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगा, 23 में भूपेश बघेल जी के चेहरे के सामने भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा चेहरा आपको नजर आता है कि हाँ, अगर इन्हें रखा जाए फेस ऑफ बीजेपी तो कहीं ना कहीं भाजपा को कुछ फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी की बात सत्यप्रकाश ने सही की कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिसको वो भूपेश के सामने प्रेजेंट कर सके। भूपेश बघेल जी की अपनी एक छवि है, उनका अपना एक नेतृत्व है, उनकी अपनी एक खुद ग्रामीण में टीआरपी है।
जी। उनका अपना एक व्यक्तित्व है, एक ऑरा है। हाँ। तो उसके कद के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कोई नेता है नहीं, फिलहाल को अभी नजर नहीं आते। और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी भी है और उनके बड़े नेताओं ने बोला भी है कि वो किसी का चेहरा प्रस्तुत नहीं करेंगे। ये बात जो भी हो, चाहे पूर्व के 15 साल के शासन या जो भी आप बोल लीजिए, उसकी छवि हो जो आगे लोग उसको भूले ना, ये भी एक कई कारण हो सकते हैं। तो फिलहाल तो ऐसा कोई चेहरा जी तो नजर नहीं आता कि जिसके सामने, क्योंकि जो पूर्व वाले मंत्री तो और उचित मुख्यमंत्री जी, हैं क्या उनको ये जो एक संवाद करने का जरिया है, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़िया भाषा को बहुत प्रिफर करते हैं, जहां भी जाते हैं तो वही छत्तीसगढ़ी शैली उसको अपनाना और बहुत सहज लोगों से मिल रहे हैं, क्या ये एक वो वजह है जो दूरियों को कम करती है? देखिए, अपना पूरे पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी देखा, इनको भी देखा, ये बात तो सत्य है। छत्तीसगढ़ी बोलना और छत्तीसगढ़िया के लोगों के साथ इंटरेक्ट होना और छत्तीसगढ़ी वाली फीलिंग, जो वाओ फीलिंग है कि प्राउड टू फील छत्तीसगढ़िया, वो फीलिंग अभी डेवलप हुई है, ये बात सत्य है। और लोग अब छत्तीसगढ़िया बोलने में प्राउड फील कर रहे हैं, ये बात पहले नहीं थी। ये मुख्यमंत्री बहुत सहज है, लोगों से मिलते हैं, बिना प्रोटोकॉल के लोगों से बात करते हैं, बिना किसी और बिना किसी काम ताम झाम के लोगों से मिलना पसंद करते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, गांव का किसान हो, चाहे कोई महिला हो, कोई बच्ची हो। ये बात तो सत्य है कि उनके आसपास कोई ब्लैक कैट कमांडो जैसा घेरा नहीं है। जो पूर्व है ऐसा लोग को देखते आए थे कि पहले सात फेरे के बाद मुख्यमंत्री से मिलना पड़ता था। तो ये बहुत सहज, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी कि मैं मानूंगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मामले में सहजता के साथ, कोई पत्रकार हो, कोई बच्ची भी हो, बच्चे हो, महिला हो, और उसके बाकायदा नाम के साथ संबोधन करके, हालांकि बहुत सारे नेताओं की आदत होती है कि नाम के साथ संबोधन करके बुलाते हैं, उनकी मेमोरी नेताओं की बहुत अच्छी होती है तो बुलाते भी है, ये अच्छी चीज है उनके लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ी बोलना और छत्तीसगढ़ी फील कराना, एक कॉन्फिडेंस पैदा करना, एक अपने अंदर एक वो प्राउड फील करना कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, इस प्राउड फीलिंग की जो 4 साल में भावना आई है छत्तीसगढ़ में, ये बहुत अद्भुत हुई है। और ये विकास जो बिल्कुल ये बड़ी अच्छी आपने बात कही कि ब्रांड छत्तीसगढ़िया ये बनाना बड़ा ही मुश्किल था। कहीं ना कहीं भूपेश बघेल इस ओर अपने आप को आगे करते हुए नजर आ रहे हैं। लक्ष्मी वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है लक्ष्मी जी आपका। लक्ष्मी जी, सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। वो ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी के चेहरे की काट नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। उनकी अपनी सोच है। ये भारतीय आज जनता पार्टी की जो बैठक हो रही है, लगातार ये उस पे तंज कस रहे हैं। ये कांग्रेस मुक्त जो भारत हो चुका है। क्या मैं पूछना चाहूंगी सत्य प्रकाश जी से कि अभी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो जो यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कांग्रेस जो आज भारत हो रही है उसको लेकर निकाल रहे हैं? उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप अपनी प्रतिक्रिया रखिए। इन्हें चिंता ज्यादा है। आज जो भारतीय जनता पार्टी बैठक कर रही है, ये हमारी लगातार होने वाली बैठक है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी चिंता ज्यादा बढ़ गई है कि आने वाले समय में जो जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाने वाली है, तो वो ये सोच के परेशान है कि कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी एक तैयारी में जुटी हुई है। क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक स्तर पे बहुत ही मजबूत पार्टी है और हम संगठन की बैठक हमेशा करते रहते हैं, चाहे हमारे मंडल की हो, बूथ की हो, हमारे जिले की हो, और ये हमारे सतत चलने वाली प्रक्रिया है। राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, निश्चित रूप से हम चुनाव जीतने के हिसाब से बूथ स्तर तक की तैयारी आज कोई पहली बार कर रहे हैं ऐसा नहीं है, हमारी हमेशा वो तैयारी होते रहती है। और इस मार्फत हम अपने कार्यकर्ताओं की, हो सकता है हम विपक्ष की भूमिका में हैं, हम उस चीज को स्वीकार करते हैं, लेकिन आने वाले समय में हम संगठनात्मक रूप से कैसे अपने संगठन को मजबूत करके आने वाले चुनाव में जा सकते हैं, ये हमारी प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा और बस्तर का जितना दौरा भूपेश बघेल जी किए हैं बीते 2 सालों में, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हालांकि आप लोगों ने शिविर किए और अभी आपके नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष वहां बाकायदा दौरा किए थे, मैं इनकार नहीं कर रहा इससे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कौन सा चेहरा रहेगा जो बस्तर क्षेत्र और सरगुजा क्षेत्र में जाए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगे और जनता समर्थन करे? ऐसा कौन सा चेहरा रहेगा?
देखिए, हमारा जो चेहरा है वो कमल छाप हमारा चेहरा है। हम हमेशा से अपनी पार्टी के हम जो चुनाव चिन्ह है उस पे चुनाव लड़ते आए हैं। ये कांग्रेस नहीं है जो व्यक्ति के चेहरे पे चुनाव लड़ते आए हैं, ये कांग्रेस पार्टी की रीति नीति है। हमारे सब कार्यकर्ताओं में नेता बनने के गुण है और एक छोटा सा कार्यकर्ता है। आप सब देख रहे हैं कि हमारे जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बहुत गरीब परिवार से है। उसी तरह राष्ट्रपति जी भी बनी है मुर्मू जी, वो बहुत गरीब परिवार से, और वो आदिवासी महिला है जिनको देखिए आज देश में राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी से मैं पूछना चाहूंगी कि इन्होंने कौन से ऐसे लोगों को जो है ये बात रखते हैं गरीब लोगों को प्रतिनिधित्व, ये 15 जी पूछ लेते हैं सत्य प्रकाश जी जिनको इन्होंने सामने किया था। जी सत्य प्रकाश जी, लक्ष्मी जी ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किसी फेस पर चुनाव लड़ने की आदत नहीं है, कमल छाप निशान जनता समझती है, देख के वोट कर देगी। सत्य प्रकाश जी, देखिए सबसे पहले तो लक्ष्मी जी बहुत ही सम्मानीय है, भले राजनीतिक मतभेद अलग चीज है, मगर मैं एक बात उनको बोलना चाहूंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि अगले चुनाव में बीजेपी आ रही छत्तीसगढ़ में, सबसे पहले तो ये बोलूंगा। दूसरी बात जो इनके, देखिए आपने इनसे पूछा कि छत्तीसगढ़ में क्या चेहरा है, तो आपने इनसे जो पूछा, मैं उन्होंने सवाल का जवाब क्या दिया, कमल छाप। मगर आप इनके इतिहास उठा के देख लीजिए, इतने राज्यों में ये पहले चेहरा आगे करके फिर चुनाव लड़ते हैं। जबकि कांग्रेस का ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में संसदीय बैठक होती है, संसदीय दल की, उसमें विधायक दल की बैठक होती है, उसमें चुना जाता है कौन सीएम बनेगा। और जहां तक गरीब परिवार की बात है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री एक किसान पुत्र है, और यही तो बीजेपी के साथ दिक्कत है कि इनको ये बर्दाश्त अभी तक नहीं हुआ 4 साल में कि एक किसान पुत्र एक मुख्यमंत्री बन गया, और ऊपर से फिर जनता का इतना प्यार इनको मिल गया। तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि इनको अभी तक ये हजम नहीं हो रहा कि एक किसान पुत्र, एक जो जमीन से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए। और रमन सिंह जी 15 साल इन्होंने यहाँ राज किया, मगर उनको अब जनता पूछ नहीं रही है, ये इनके लिए बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है। लक्ष्मी वर्मा जी, मैं समझ सकता हूँ उनकी स्थिति को कि इसको यहाँ डिफेंड करना इनके लिए कितना मुश्किल हो रहा है प्रवक्ता के तौर पर। मगर लक्ष्मी जी, आपको मैं एक चीज और बता दूं कि इन्होंने पूछा आपसे यहाँ का सीएम फेस लिए, आप मोदी जी को ले आए, राष्ट्रपति को ले आए, मगर आपने अभी तक ये जवाब नहीं दिया कि छत्तीसगढ़ में आपका सीएम चेहरा कौन है। और रही बात हमारे राहुल गांधी जी की, जो आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं जी, तो उसी का तो नतीजा है कि ये इन्होंने एकदम स्थिति ऐसी बन गई है इनके साथ कि ये तो ये तक सोचने लगे कि केंद्र की सरकार भी ना कहीं हिल जाए, वो भारत जोड़ो यात्रा की वजह से। मतलब इनके अंदर इतना खौफ अभी आ चुका है उस यात्रा में, जो जनता का जो समर्थन मिल रहा है, जो जनता की भीड़ उमड़ रही है, उससे अभी बीजेपी केंद्र सरकार तक हिली हुई है। नहीं तो आप सुबह से लेकर शाम तक इन्होंने एक ही ट्वीट आता है, चाहे वो मोदी जी का हो, चाहे अमित शाह जी, जो भी बड़े बड़े केंद्रीय इनके नेता हो, एक ही ट्वीट आता है भारत जोड़ोगी बस। मगर खैर वो तो केंद्र की बात है, मैं राज्य की बात करना चाहूंगा। अभी भी मेरा सवाल वही है लक्ष्मी वर्मा जी से कि आप कृपया करके बस एक चेहरा बता दीजिए कि आप किसके। चलिए, आपने सीधा सवाल किया है, हम लक्ष्मी जी से जवाब ले लेते हैं जी। शायद सत्य प्रकाश जी उस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता है वो नेता बन सकता है, और इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। आज 70 साल के इतिहास में आपने जिस राजनीति, वो नेता बन सकता है। देखिए प्रकाश जी, जो आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ है वो नेता बन सकता है। जवाब सुन लीजिए। ये बोलिए, आप गलत बोल रही है। प्रदेश में आपने 36 वादे किए गंगा जल लेके, और आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने 6 महीना में लोकसभा चुनाव में जस्ट उल्टा रिजल्ट ला के दिखाया आपको। आप 75% 25% वादे पूरे हो चुके हैं। उस चीज को स्वीकारिए कि छत्तीसगढ़ की जनता नहीं है। आप छत्तीसगढ़िया है, पिछले 15 साल में 13,000 किसानों ने आत्महत्या की थी, 13,000 किसानों ने। सारे छत्तीसगढ़ के, आज मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, प्रदेश का नेतृत्व अगर कर रही हूँ तो क्या मैं छत्तीसगढ़िया नहीं हूँ? लक्ष्मी वर्मा जी, छत्तीसगढ़ की बेटी तो 15 साल में ये मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़िया होने का क्यों नहीं गर्व महसूस करवाया जनता को? आज जो ये हो रहा है, ब्रांड बन गया छत्तीसगढ़, वो 15 साल में क्यों नहीं बन पाया? दिल्ली तक इसकी धमक क्यों नहीं थी? आपकी केंद्र की एजेंसियां ही छत्तीसगढ़ शासन को इतने पुरस्कार क्यों दे रही है? 1 साल के अंदर 20 पुरस्कार मिले हैं, आपकी केंद्र की एजेंसियों ने ही दिए। मैं चाहूंगा आप दोनों ही सम्मानित प्रवक्ता अपनी अपनी बारी पर अवश्य बोले। मैं उचित जी की ओर रुख करता हूँ।
और एक गंभीर सवाल जरूर पूछूंगा, और वो दोनों ही सम्मानित प्रवक्ताओं की पार्टी से ही जुड़ा है। उचित जी, 2013 में बीजेपी 49 सीटों से आई थी, आईएनसी यानी नेशनल कांग्रेस को 39 सीटें मिली थी। बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2018 में एकाएक आंकड़ा बहुत उलट पुलट हो गया बीजेपी के लिहाज से, खास तौर से। तो ये जो 9% वोट बैंक कम हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, यानी कहां आप 42 साढ़े 42 पे थे और सीधे 33 आ जाते हैं, 33 पे आ गए जी। और कांग्रेस 43 पर आती है, इस पर आपकी राय जी? क्योंकि जिस हिसाब से लक्ष्मी जी कह रही संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन वो छत्तीसगढ़ में क्या करेगा फिर? छत्तीसगढ़ बहुत अहम है विवेक जी। जो छत्तीसगढ़ में जितने भी चुनाव हुए, सबसे सशक्त अगर रही भी कांग्रेस अगर रही है तो वो छत्तीसगढ़ में रही है। अच्छा। आप 3 के चुनाव, 8 के चुनाव, 13 के चुनाव, आप तीनों चुनाव में देख लीजिए, कांग्रेस एक बहुत सशक्त पोजीशन में हमेशा से रही है। वो 3 में, 5 में, 8 में, 15 में, 20 में कभी नहीं रही। हमेशा से वो अच्छे फिगर में रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को पहले भी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। ये बात सत्य है। एक्चुअली भाजपा ने यहाँ सेंध लगाई हुई है। अब उसके कई कारण हो सकते हैं उनके चुनाव जीतने के। पिछला चुनाव जो उनका 13 में चुनाव था, वो मात्र 0.72% का फर्क था। लगभग अगर हम कैलकुलेशन करें तो 92,000 वोट का फर्क था, कैलकुलेशन अगर करें तो। और वो कैसे आया, क्या है, हम उस पर ना जाए विवेक, किसको खड़ा करके क्या राजनीतिक उठापटक किए, क्या चीज किए। लेकिन ये बात सत्य है कि भाजपा वो जो मेहनत कर रही है भी, वो अपनी खोई हुई जमीन को लाने के लिए मेहनत कर रही है। ये बात भी सत्य है कि भूपेश के जैसा चेहरा लाने में उनके पास अभी कोई चेहरा है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे बहुत सारे आरोप भी अभी हैं कि उनके 9 के 9 सांसद सभी चुप है, 9 के 9 सांसद कई चीजों में बोल नहीं रहे हैं, 9 के 9 सांसद रेलवे के लेके एक शब्द भी निकाल रहे हैं, कई उनके साथ हुए। पुराने 13 मंत्रियों की छवि जो अभी भी बरकरार है, उस छवि को सामने 13 मंत्रियों को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये भी माइनस पॉइंट है बीजेपी के साथ। वो उनकी जो छवि 15 साल की है, जो भ्रष्ट सिस्टम की छवि है, वो उससे उभर नहीं पा रहे हैं। वो अभी भी लोगों को याद है। हाँ, एक प्लस पॉइंट उनका है भारतीय जनता पार्टी का, कि भारतीय जनता पार्टी के पास लक्ष्मी भी है और लक्ष्मी जैसी कार्यकर्ता भी है। एक प्लस पॉइंट भी है जी। मेरी दोनों लक्ष्मी को आप शायद समझ पाए मैं क्या जी, इतनी शानदार कार्यकर्ता लक्ष्मी जी है, तो हर टाइप की लक्ष्मी उनके पास है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट जाता है। बहुत सारी एजेंसियां हैं उनके पास, ये पॉजिटिव पॉइंट जाता है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो भाजपा के खेमे में जाती है, कई माइनस में जाती है। चलिए, आपने बड़ी अच्छी एडवाइस दी है, और मैं हम लोग भी समझेंगे, लक्ष्मी जी इसको आला कमान तक भी पहुंचाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश जी, लक्ष्मी जी, उचित शर्मा जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल यही था, 23 की तैयारी में आखिर कौन आगे है? भारतीय जनता पार्टी अपने आप को आगे तो बता रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पा रही कि छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के चेहरे की काट कौन है। आपके पास कौन सा चेहरा है जो सीएम भूपेश बघेल को सीधे चुनौती दे सकता है? क्या आपके पास कोई चेहरा है, या बीजेपी हमेशा से जो बात कहती आई है कि नहीं, हमारा कोई चेहरा नहीं होता है, बीजेपी का कमल निशान होता है, जनता उसे ही देखकर वोट करती है? तो भारतीय जनता पार्टी को यह बात जरूर समझनी होगी कि जिस तरह से संगठन की मजबूती से अन्य राज्य भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं, छत्तीसगढ़ में वो संगठन क्या करेगा, संघ से किस तरह से समन्वय स्थापित होंगे, और संघ किस तरह से जीत का फॉर्मूला देगा। क्योंकि आरएसएस चीफ का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा भी इस और इंगित तो करता है कि बीजेपी 2023 को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस है, मजबूत स्थिति में है, जनता के बीच भी पहुंच रही है, पैठ भी बना रही है। इसे कैसे भारतीय जनता पार्टी दूर करेगी, इस पर बीजेपी को फोकस करना होगा। गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।